there is something called deferred revenue expenditure. Deferred word का मतलब होता है simply डेफर कर देना किसी चीज को, मतलब पोस्टपोन कर देना. पोस्टपोन. हाँ, व्हाट डिड यू से? मतलब डेफर्ड एज एन अभी नहीं मिलेगा बट थोड़े टाइम बाद मिल जाएगा. हाँ, तो कई बार ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनका नेचर, इफ यू लुक एट देयर नेचर, इट इज रेवेन्यू, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज उसका बेनिफिट इज स्लाइटली इंड्योरिंग. इट इज नॉट कंज्यूम्ड फुल्ली विद इन द अकाउंटिंग पीरियड. तो है तो रेवेन्यू, लेकिन हम इसको पूरी तरह रेवेन्यू की तरह ट्रीट नहीं कर सकते. ओके ऐसा भी नहीं है कि कोई फिक्स्ड एसेट क्रिएट हो गया है, लेकिन हम उसको पूरी तरह रेवेन्यू भी नहीं क्रिएट कर सकते. जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो बेनिफिट या तो एसेट क्रिएट होता है, लंबे समय तक रहता है, या बेनिफिट इज कंज्यूम्ड विद इन वन अकाउंटिंग. अब ये ऐसी चीज है जो एक तरफ से देखो तो रेवेन्यू लगता है, लेकिन पलट के देखो दूसरी साइड से उसे देखो उसकी शक्ल को, तो लगता है नहीं ये तो एंड्योरिंग नेचर है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जब कंपनी कोई नया ब्रांड लॉन्च करती है, सपोज कोई एफएमसीजी कंपनी है जो सोप या शैम्पू का नया ब्रांड लॉन्च करती है, तो इनिशियली उस ब्रांड को मार्केट में स्टैब्लिश करने के लिए वो लोग बहुत खर्चा करते हैं. मतलब 6 महीने तक एड कैंपेन रन करते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को साइन करते हैं. तो एडवर्टाइजमेंट तो वो सारी जिंदगी चलाएंगे, लेकिन वो शुरू में जो कैंपेन उन्होंने किया है वो बार बार नहीं करेंगे, बाद में रेगुलर एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे. इसमें उनका बहुत खर्चा भी होता है. एड से क्या होता है, कस्टमर के माइंड में वो प्रोडक्ट रहता है, उससे सेल बढ़ती है. तो ये इतना ज्यादा मैसिव कैंपेन था कि इसका जो बेनिफिट है वो 12 महीने में खत्म नहीं हो जाएगा, अगले 2-3 साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा. तो इसका नेचर रेवेन्यू है, लेकिन बेनिफिट थोड़ा सा इंड्योरिंग है. नॉट लाइक अ फिक्स्ड एसेट. कोई फिक्स्ड एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है. एसेट क्रिएट हो रहा है क्या? नहीं. देयर इज नो फिक्स्ड एसेट, बट स्टिल the benefit of this revenue expenditure is beyond one accounting period it will endure. तो इसको हम deferred revenue expenditure बोलते हैं. हम इस पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस सही निकाल सकें, इसके लिए जरूरी है कि हम ये सारा का सारा एक्सपेंडिचर इसी पीरियड में चार्ज नहीं करें रेवेन्यू के अगेंस्ट. अदरवाइज प्रॉफिट कम दिखेगा. इसका बेनिफिट तो अगले साल भी मिलना है ना थोड़ा बहुत. तो उसी हिसाब से इस एक्सपेंडिचर को थोड़ा इस साल, थोड़ा अगले साल प्रॉफिट के रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज करना है. ओके मतलब इसको थोड़ा इस साल एक्सपेंस करना है, थोड़ा अगले साल एक्सपेंस करना है. समझ आ गया? सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर बट रिटन ऑफ. रिटन ऑफ का मतलब एक्सपेंस करना इन मोर देन 1 ईयर, क्योंकि उसका बेनिफिट 1 ईयर से थोड़ा ज्यादा मिलता है. तो इसको पोस्टपोन्ड या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं. इसका रीजन तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, बिकॉज द बेनिफिट इज रिसीव्ड इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर. दैट इज द सिंपल रीजन. थोड़ा आगे जाके 1-2 क्लास के बाद वी विल स्टडी मैचिंग कॉन्सेप्ट, तो ये और क्लियर हो जाएगा कि ये करना जरूरी क्यों है.